चलिए, लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको गुड इवनिंग कहना भूल ही जाते हैं। चलिए, अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 6 नंबर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये केसी सिन्हा में भी मिल जाएगा। एक्सरसाइज 11.3। चलिए, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक्स। चलिए, बोलते गलत है, लिखा तो सही है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, फिर उसके बाद 81 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देने की बात है। सबसे पहले एक पॉइंट हमेशा की तरह लिखते हैं, क्या जल्दी से बोलिए, सॉल्यूशन और इट इज गिवन दैट। आपको तो पता ही है, जहां भी आपको एक्स और वाई दिखाई पड़े समझ जाना है ये क्वेश्चन जो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है, हमेशा आपको कितना टर्म दिखाई पड़े, दो टर्म, एक एक्स दूसरा वाई, हमेशा, और दोनों टर्म को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन के तत्पश्चात dy बाय dx को अलग करना है। अलग करने के बाद जो बचा खुचा बचेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए, अब देखिए, एक पॉइंट लिख दिए। आप हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैथ का कोई अपना लैंग्वेज नहीं होता है। चलिए, तो इट इज गिवन दैट, इसका मतलब ये हुआ दोनों तरफ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई 3 81। नहीं, अरे वाई 3 का मतलब वाई पे पावर 3। तो चलिए, आप जरा नोटिस करिए, आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया, दोनों तरफ एक्स के, दोनों तरफ क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब हम क्या करें, जरा देखिए, अब जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब बाई क्या हो गया, dx, फिर प्लस, अब बाई क्या हो गया, dx प्लस, बाई क्या हो गया, dx, फिर क्या हो गया,
बटा dx प्लस बटा dx। एक बात बताना चाह रहे हैं हम आप सबों को, डायरेक्ट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, कहिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स क्यूब का 3x पे पावर 2। गुड, यानी 3x²। पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 घटाइए, x पे पावर फिर 3 होगा लेकिन 1 घटाइएगा तो 2 होगा। अगर ये समझ में नहीं आता है आपको तो मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसमें पूरा बताए हुए हैं। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहां तो आपको एकदम दिख गया गुना वाला, नहीं दिख रहा है? अरे इसके बीच में गुना नहीं है बाबू, x² इंटू वाई, इंटू मतलब गुना। तो जैसे आपको ये वाला टर्म आया तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए, अगर y बराबर u इंटू भी आया तो क्या करेंगे, इसका dy बाई dx कैसे निकलेगा? u को बाहर करिए तो v को अंदर करिए, अब v को अंदर करिए तो u को बाहर करिए, है ना? या तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या फिर v को बाहर करिए तो u का डिफरेंशिएशन होगा, u को जब बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन होगा, नहीं? अब जरा देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कुछ देर के लिए। u नहीं, ये वाला ई टर्म को दिमाग में आप सेट करिए u और इसको सेट करिए v। तो जब इसको दिमाग में अगर आप u और v सेट कर रहे हैं तो पहले किसको बाहर करना है, इसी का यूज करिए, है ना? पहले किसको बाहर करेंगे, u को, तो u यहां पे क्या है आपका x²। फिर किसको अंदर करेंगे, v को, तो v यहां पे y है। फिर किसको बाहर करेंगे, y को। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x को। तो कहने का मतलब ये हुआ आपको दो टर्म दिखाई पड़ेगा, तो जब पहला टर्म का डिफरेंशिएशन करिएगा ना तो दूसरा टर्म को बाहर लिखिएगा। अब फिर जब दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन करिएगा तो पहला टर्म को क्या करना है, बाहर करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक करके। उसके बाद देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब जरा देखिए, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप लिख दिए। जरा सोचिए, इसमें भी वही गाना है, इसको दिमाग में सेट करिए u और इसको सेट करिए v। तो जब u को बाहर करेंगे आप तो v का क्या होगा डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर y² को जब बाहर करेंगे तो x का क्या होगा डिफरेंशिएशन। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहां आपके बगल में जादू है और यहाँ पे u और v है, तो आराम से आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए, फिर y³ का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है, 3y² नहीं है। अब फिर y का डिफरेंशिएशन लोकनिया dy बाई dx। जरा सोचो, ये कांस्टेंट टर्म, जहां भी आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई पड़ गया, C4 होता है कांस्टेंट टर्म, याद रखिएगा। माइनस इंफिनिटिव से लेकर प्लस इंफिनिटिव तक कांस्टेंट टर्म होता है, साथ ही a से लेकर p तक कांस्टेंट टर्म होता है, और दुनिया का फालतू चीज सब कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है जो नहीं बदलता है, जैसे 1 2 3 4 5 etc। और वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता है, जैसे कि a से लेकर z तक। चलिए,
तो ये 81 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब जरा सोचो, यहां पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और गौर करिए, जब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे बाबू, तो देखो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस फिर y एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट 2x। नहीं, क्यों क्यों यहां पे dy बाई dx नहीं लिखे, क्योंकि ऊपर भी x नीचे भी x, जब सेम सेम रहता है ना तो लोकनिया को नहीं लिखते हैं। लोकनिया मतलब dy बाई dx। अब जरा देखिए, फिर प्लस x, ये क्या हो गया आपका 2y, और फिर dy बाई dx, फिर प्लस y स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सीधा जानिए x का डिफरेंशिएशन वैसे भी 1 होता है, नहीं तो देखिए ना वैसे कटा भी सकते हैं। चलिए वैसे इसको गुना में लिखिए, तो ये प्लस क्या हो गया 3y स्क्वायर डी बाई dx। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है कि dy बाई dx को एक जगह करना है, फिर dy बाई dx को एक जगह करके कॉमन लेना है, अलग करना है, जो बचा खुचा होगा वही क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, यानी फाइनल आंसर होगा। अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये हो गया आपका x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2x स्क्वायर 2xy, फिर इसको जब करेंगे तो थोड़ा स्मार्ट बना दीजिए, 2xy होगा dy बाई dx होगा प्लस y स्क्वायर होगा प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, गौर करने की बात है, अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx को एक जगह करेंगे, तो dy बाई dx को एक जगह कैसे होगा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस ये हो गया आपका 2xy dy बाई dx, अब फिर क्या हो गया dy बाई dx, अब क्या करेंगे देखिए, ई बिना dy बाई dx का है ना, इसके साथ में कोई लोकनिया तो नहीं है dy बाई dx, तो इसको उस साइड भेज दीजिए। ये भी खाली है, उस साइड भेज दीजिए। नहीं आ रहा समझ में, अरे dy बाई dx वाला टर्म को एक साइड, बिना dy बाई dx वाला टर्म को एक साइड, तो ये भी बिना dy बाई dx का है, उस साइड भेज दीजिए। और देखिए ये भी है, और कोई नजर आ रहा है, बोलिए नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जब आप कॉमन लेंगे ना तो कॉमन आप क्या लेंगे, बाई dx, तो यहां पे क्या हो गया
एक्स स्क्वायर, यहां पे 2xy, यहां पे ये हो गया। अब माइनस कॉमन लीजिए, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 2x² 2xy प्लस प्लस क्या होगा y²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इधर पूरा मल्टीप्लाई में है तो साइड होगा तो क्या होगा, भागा में। गुड। तो यानी डायरेक्ट सोचो, ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 2xy प्लस y²। नहीं, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस 3y²। तो यही क्या हो गया आपका डायरेक्ट। सर वैसे तो इसके जा नोट कर लिया जाए। इसके जा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप जादू है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया जाए। नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। घबराना नहीं है, एकदम मुस्कुरा के अपना जिंदगी जीना है। जियो और जीने दो। हंसते रहिए, एकदम करते रहिए, एकदम पढ़ाई का काम मन से। यही आपका आंसर भी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जादू रहा, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हिंट्स, हिंट्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, हम कैसे सोचते हैं। क्या बाबू, इतना तो समझदार है ये है। चलिए अगला क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है उत्पल कुमार समझ में। गुड, याद रखना, पढ़ा भी रहे हैं और आपका वीडियो भी अपलोड हो रहा है, वीडियो भी बन रहा है। तो हमेशा जब भी ये काम करते हैं तो स्टूडेंट को रख के करते हैं। चलिए
यहां भी क्लासरूम के तरह हो रहा है। अरे यार इसमें तो इनके ना है, ये दूसरा है। और एकदम आप लोग एकदम दबा के लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक ना, और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग ये सब थोड़ा कम करते हैं, ज्यादा करिए, तब ना हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा। इसमें छेदा नहीं किया है क्या? इससे नहीं, दूसरा कुछ नहीं। अरे तब राशि नहीं करना। चलो अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7वां नंबर। अगला नंबर है आपका, अगला क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई प्लस क्या पाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे जरा सोचिए, क्या है dy बाई डी एक्स, तो सीधा डिफरेंशिएशन करना है। देखिए हर जगह x और y दिख रहा है ना, तो जहां भी आपको x और y दिखाई पड़े तो समझ जाइए इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन का ट्रिक है x और y को अलग करके उसका डिफरेंशिएशन करिए, dy बाई डी एक्स को अलग करिए। तो सबसे पहला चीज क्या है, हम लोग तुरंत खटाक से सॉल्यूशन, और एक पॉइंट लिखेंगे, इट इज गिवन दैट। इट इज गिवन दैट का मतलब है कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई, और ये हो गया पाई। और एक पॉइंट हमेशा की तरह हम लोग लिखते आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो गया, फिर इसको देख के घबराइएगा नहीं। क्या पहले हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, भूल गए क्या? पहले हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर को ये पहले किसका करेंगे, इस पावर का 2 का, पहले किसका 2 का, तो पावर को गुना में लिखो, ठीक ना, और पावर में 1 को घटाओ। तो यानी अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, यानी पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ। तो अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ, पावर का। अब फिर साइन का डिफरेंशिएशन याद करिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, कोस एक्स। लेकिन यहां पे तो y है, तो यहां भी क्या होगा, कोस y। लेकिन
लेकिन यहाँ पे y है ना, y अगर यहाँ पे x रहता तो बगल में लौकनिया नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे की है, अरे क्या है, y है, तो इसलिए dy बाई dx। चलिए इनकी कहानी खत्म। अब देखिए, अब कोस का डिफरेंस देखिए, पहले कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब फिर ये एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कोस का डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो x के जगह क्या है, एक्स वाई, तो आप भी क्या लिख दो, एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम है? अभी तो आपने सिर्फ कोस का डिफरेंशिएशन किया है। अब एंगल में भी नटखट है, एंगल में भी क्या है, एंगल में भी क्या है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का डिफरेंशिएशन इसके आधार पे, तो ई वाला टर्म को दिमाग में सेट करिए बाबू, u और इसको भी नहीं। अब क्या होगा, पहले किसको बाहर करेंगे, बोलिए किसको बाहर करेंगे, x को। x को। तो जब x को बाहर करेगा तो y का की होगा, डिफरेंशिएशन। अब फिर y को बाहर करिए ना, तो x का की होगा, डिफरेंशिएशन। हे जो देख रहे हैं ना, ये पाई है, पाई का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। जहां भी कांस्टेंट टर्म दिखाई पड़े तो डायरेक्ट जीरो। कोई दिक्कत है बाबू, बोलिए, नो सर। दिक्कत है तो कहिए। ये देखिए इतना बराबर, क्या आप भूल गए 11th क्लास में एक फॉर्मूला नहीं पढ़े थे बाबू, तो 11th क्लास में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कोस x। लेकिन यहां पे x तो यहां पे x तो यहां भी x, लेकिन अगर यहां y तो यहां y तो यहां भी की होगा y। अगर यहां पे पंखा तो यहां भी पंखा, बराबर क्या, पंखा नहीं। तो डायरेक्ट इसका क्या होगा, डायरेक्ट साइन क्या लिखेंगे, साइन y क्या, साइन 2y गुड, यानी साइन 2y। अब फिर टी बाय dx dx। अब प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस तो होगा सर। माइनस, गुड, हाँ प्लस माइनस माइनस। अब अंदर में कितना चीज है जरा देखो, x इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y, और इसका डिफरेंशिएशन 1 into 1 इंटू, कोई दिक्कत है? ये जो देख रहे हैं ना बाबू, इसको दशमलव नहीं समझिएगा, इंटू, इंटू मतलब गुणना। इंटू को इंग्लिश में मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई को इंटू भी बोलते हैं, ऑफ भी बोलते हैं, गुना भी बोलते हैं, का भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब जरा देखिए, तो ये हो गया आपका साइन 2y dy बाई डी एक्स। अब इसको गुना करिए, तो याद रखिएगा बाबू, ये और ये आपस में गुना नहीं होगा, ये एंगल है, ये दोनों क्या है, ये एंगल है एक्स और वाई, ये तो एंगल नहीं है, तो ये आगे आ जाएगा, नहीं। समझे गुना करने का ट्रिक। अब फिरो इसको तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस क्या होगा,
वाई, फिर देखिए ये वाई से इसको गुना नहीं करेंगे, साइन के लिए ये जो है ना बाबू एंगल है, और ये तो एंगल नहीं है, तो ये आगे आ जाएगा। क्यों, फिर से सुन लीजिए, ये आपस में गुना नहीं होगा, ये एंगल है एक्स और वाई, तो ये आगे आ जाएगा, ठीक ना, ये आगे आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, समझ गए। और यहां पे की होगा 0। अब हम लोग क्या करें, करें वही, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, बाहर करेंगे। फिर कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे हो गया आपका साइन 2y, अब ये तो बराबर के इस साइड है, उस साइड भेज दीजिए, y साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, कोई दिक्कत है? नो। अब तो आप जानते हैं इधर ही गुण नाम में तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया y साइन 2y एक्स ठीक ना, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लिया जाए। और ये रहा आपका जादू, आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी, रुक जाओ, लिख भी सकते हैं और नहीं भी, नोट करो। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बात किए थे बढ़िया, बोलना नहीं समझा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार आंसर आप मिला लीजिए। थैंक यू, यही आंसर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद आपको यहां पे थोड़ा चमक रहा होगा, अब नहीं चमकता होगा, देखो। हाँ नहीं चमक रहा है, कॉन्सेप्ट दिख गया सबको। चलिए वैसे भी हम बोलते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा।
चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर क्या हो गया 1, फाइंड dy बाई dx। जरा सोचिए, अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज देखिए, सॉल्यूशन इट इज गिवन दैट। इट इज गिवन दैट का मतलब ये हुआ, दिया है कि, आपका दिया हुआ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या कोस स्क्वायर वाई बराबर क्या है 1, और सबको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब जरा देखिए, एक चीज गौर करना है, एक चीज क्या करना है, गौर करना है। अभी देखिए, पहले किसका करेंगे बाबू, स्क्वायर का। स्क्वायर का। किसका, स्क्वायर का। तो पावर को गुना में लिखिए, अब फिर पावर में 1 को घटा दिए, अभी सिर्फ स्क्वायर का ये डिफरेंशिएशन हुआ, अब साइन का डिफरेंशिएशन। आप तो भूल ही जाते हैं, कहिए ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos। क्या अच्छा जादू नहीं है, आपको तुम रटा ही देंगे, अगले जन्म तक भी नहीं भूल पाइएगा। चलिए, अभी पावर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स हुआ, अब फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x। कोस एक्स। चलिए, अब फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो लिखिए नहीं लिखिए, बात बराबर हुआ। एक चीज बार बार हम बताना चाहते हैं, बहुत बच्चे के मन में होता है कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, कोस एक्स होता है लेकिन इस एक्स का 1 होता है, आप लिखिए तो भी सही है, नहीं भी लिखिए तो भी सही है। अगर साइन वाई का डिफरेंशिएशन पूछे तो कोस वाई होता है, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए, तो कोस थीटा डी थीटा बाई dx। तो आप मेरा सीरियल वाइज वीडियो देखिए, ये आपको शायद कॉन्सेप्ट पार्ट 10 और 9 और 10 में मिल जाएगा इस तरह का थ्योरी। चलिए, अब देखिए, पावर का डिफरेंशिएशन करिए, क्या होगा, 2 कोस वाई होगा। अब फिर कोस का करिए, क्या होता है, माइनस साइन y। कंफर्म है, जी। आपको फार्मूला रटा देंगे, सवाल भूल जाइए लेकिन फार्मूला नहीं भूल पाइएगा, मेरा चैलेंज है। चलिए, तो यानी ये हो गया आपका, अब बगल में देखिए, पावर का डिफरेंशिएशन ये रहा, कोस का डिफरेंशिएशन ये रहा, वाई का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट dy by dx।
dy बाय dx, और कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट जीरो। याद करिएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक ना। तो यानी ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, थोड़ा स्मार्ट बना दीजिए। अब तो फैसला आप ही के हाथ में। ई वाला टर्म को उस साइड भेजिए, नहीं अभी कुछ जादू है, जादू करिए। याद करिए साइन 2x, तो आप 11th क्लास में जरूर पढ़े हैं। जब आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे ना, तो आपके गुरुजी एक दीक्षा जरूर दिए होंगे, 2 साइन x इंटू कोस x, नहीं तो क्या इसके बदले में ई वाला बात लिखेंगे? यहां पे देखिए तो सेम चेहरा दिख रहा है ना। तो यानी ये हो गया आपका साइन 2x। ये देखिए यहां पे y, एक बात बताइए बाबू, यहां देखो, यहां y, यहां पंखा, तो यहां भी क्या 2 पंखा। यहां पे मान के चलिए लोटा, यहां भी लोटा, तो यहां पे 2 लोटा, लेकिन लोटा की जगह क्या है, y है ना। जी सर। तो यहां पे डायरेक्ट इसके बदले में क्या लिखेंगे बाबू? साइन, बोलो बोलो क्या लिखेंगे? 2y। गुड, dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करें? ये देखिए ई वाला माइनस है ना, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस dy बाई dx। अब देखो ये इनके साथ गुना है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा? होगा, हो नहीं होगा? और इसको स्मार्ट बना दीजिए, dy बाई dx, तो डायरेक्ट क्या हो गया? साइन 2x बराबर साइन 2y, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। और ये है नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, एक मिनट जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो हम आप सबों को जो चैप्टर पढ़ाए, इस चैप्टर का नाम था इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन अभी जो आपको पढ़ाए। और इम्प्लिसिट फंक्शन का एनसीईआरटी बुक्स एक्सरसाइज 5.3 में जो है 1 से लेकर 8 तक ही क्वेश्चन है, तो जो कि हमने एक एक क्वेश्चन बता दिया। और अगर ये क्वेश्चन अगर आप किसी से ना बुक में देखना चाहेंगे, तो वो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 11.3, ठीक ना। तो जिनको जो लोग केसेस ना बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर बनाइए।
सबका थ्योरी एक ही होता है बाबू, क्वेश्चन का कंटेंट बढ़ा दिया जाता है। तो अगर जिनको भी दिक्कत होगा आप आराम से मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे बात करिए और पूछिए। उसके बाद एक और छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर ऐसा लगातार मेरा सब्सक्राइबर अगर बढ़ते रहेगा तो हम पूरा मेहनत करेंगे और A to Z एक एक क्वेश्चन करवाते जाएंगे। अगर सब्सक्राइबर अगर नहीं इंक्रीज हुआ, नहीं बढ़ा, तो फिर हम आगे स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। इसलिए आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर आप थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत करिए, ठीक है। और आपके जो भी भाई बंधु बहन लोग जो भी हैं कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानता हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत टीचर को देख रहा हूँ क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थ्योरी दे रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, इससे काम नहीं चलता है, ठीक ना। और हम आपको चैलेंज कर सकते हैं कि मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, इस तरह कोई नहीं पढ़ाता होगा। आपको हम सारा फॉर्मूला भी रटवाते जा रहे हैं, सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, एक्स्ट्रा कुछ मत करिए। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैथ में आपको 90% से अधिक मार्क्स का गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सीरियस होके मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए, समय कम है, ठीक है। सब सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी है, इंग्लिश, हिंदी, सबको पूरा मेहनत करिए, समय कम है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।